Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पैनामा जीआईटी रिपोर्ट पर सियासी हंगामा जारी। हुकूमती और अपोजिशन कैंपों में सलाह मशवरे। इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास, वफाकी वज़रा और कानूनी माहिरीन की शिरकत। जीआईटी रिपोर्ट को चैलेंज करने से मुतल्लिक मुशावरत। अगर वो 15 महीने पहले रिजाइन कर देते तो आज उनको, उनके खानदान को ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी हुकूमत करने की कैपेसिटी भी खत्म हो चुकी है। इस मुल्क की बका की खातिर आपका जाना अब ठहर गया है। अगर आप इज्जत से चले जाएं तो बेहतर है। असद उमर और शफकत महमूद ने मोर्चा संभाल लिया। कहते हैं दिफा में पेश की गई दस्तावेज जाली निकली। क्या इतना कुछ सामने आने के बाद भी ये ओहदे पर बैठने के अहल हैं? इसहाक डार ने जीआईटी में सबूतों का जवाब क्यों नहीं दिया? नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। खिलाड़ी कुछ लीगी विकेटें उड़ाने की खबर भी दे गए। वर्कर इतनी तेजी से आ रहे हैं और अब पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपको शायद इसी हफ्ते में, शायद अगले हफ्ते में इस्लामाबाद से ही मुस्लिम लीग नून की, आपको तहरीके इंसाफ के अंदर बड़ी शख्सियात की शमूलियत शायद नजर आनी शुरू हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान शरीफ फैमिली के दिफा में बोल पड़े। कहा पैनामा का ड्रामा करप्शन के खात्मे के लिए है या नवाज शरीफ को उतारने के लिए? नवाज शरीफ की दौलत आज नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आई। अगर कोई एजेंडा है तो इसे बेनकाब करेंगे। जीआईटी ने पेशी पर वजीर आजम से 14 सवाल किए, जिनमें से बेशतर पर वजीर आजम ने लाइल्मी का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान का ज्यादातर हिस्सा सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल था। नवाज शरीफ इनकम और वेल्थ टैक्स से मुताल्लिक तहफ्फुज़ात पर वजाहत न कर सके। उन्होंने अदम ताउन और टाल मटोल का मुजाहिरा किया। 2005 में हुसैन नवाज की दूसरी शादी का इल्म हुआ। दोनों बेगमात में जायदाद की तकसीम के लिए ट्रस्ट डीड तैयार करवाई गई। 2 फरवरी 2006 को बतौर ट्रस्टी दस्तखत किए। कैप्टन सफदर ने भी बतौर गवाह दस्तखत किए। 2006 से पहले लंदन फ्लैट में कयाम किया। तब यही मालूम था कि फ्लैट हमारे नहीं। 2011 का मेरा इंटरव्यू सयाको सबाक से हटकर चलाया गया। मरियम नवाज का जीआईटी को दिया गया बयान। सियासी जल्जले पर स्टॉक एक्सचेंज भी लरज उठी। आज कारोबार में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,000 की सतह पर आ गया। चौधरी शुगर मिल्स में रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला। चेयरमैन एसईसीपी जफर हिजाजी के जमानती मचलके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए गए। जफर हिजाजी ने 17 जुलाई तक राहदारी जमानत ले रखी है। तहरीक इंसाफ का अगला प्लान। वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए रेफरेंस तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं रेफरेंस का इंतजार करूंगा। इमरान खान ने हमेशा मसनूई सहारे ढूंढे, मगर चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। मेरे भाई को और मुझे उन्होंने
बहुत ज़्यादा मारा, जिसकी वजह से मेरे भाई की डेथ होगी। लोहों के चम्मच और लोहों के राड के साथ और लकड़ी के साथ मेरे भाई को मारा गया। मेरे फूलों जैसा भाई मुझसे बिछड़ गया। मुझे इंसाफ चाहिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। ताकतवर जोर सिर्फ कमजोर पर चलता है। लाहौर में लीगी एमपी शाहजहां की बेटी ने मामूली गलती पर कमसिन मुलाजिम को डंडे और सरिये मार मार कर मौत की नींद सुला दिया। मकतूल की बहन पर भी जुल्म की इंतहा कर दी। मुलजिमा घर को ताले लगाकर फरार, अबूरी जमानत करा ली। MQM पाकिस्तान ने PS 114 के नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। नताइज आखिरी वक्त में तब्दील किए गए। इलेक्शन कलदम करा के दोबारा पोलिंग कराई जाए, मुत्तहिदा पाकिस्तान का मौक़िफ़। सिंध में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 12 अक्टूबर तक तौसी। तर्जुमान वजीर आला हाउस के मुताबिक मुराद अली शाह ने मजीद 90 रोज तक इख्तियारात देने की समरी पर दस्तखत कर दिए। रेंजर्स के इख्तियारात 14 जुलाई को खत्म हो रहे थे। भारतीय फौज की कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी। आज बडगाम में ऑपरेशन का बहाना बनाकर घर पर धावा बोला। फायरिंग करके 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत क़यादत की कल हड़ताल की कॉल। विशाल मलिक कहती हैं तहरीक आज़ादी को किसी जुल्म से दबाया नहीं जा सकता। कराची से खैबर तक आसमान बादलों की लपेट में। लाहौर में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब्र खूब बरसा, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। कराची में ठंडी हवाओं ने सबको दीवाना कर दिया। शहरी ठंडे मौसम का मजा लेने सी व्यू जा पहुंचे। अब्रे रहमत ने नशेबी इलाकों में रहने वालों के लिए जहमत का रूप धार लिया। गुजरांवाला, मियांवाली, स्वाबी में अंडरपासेस भर गए। गाड़ियां सड़कों पर चलने की बजाय तैरने लगी। सोहावा में अस्पताल के वार्ड्स में बारिश का पानी चला गया। रावलपिंडी में नाला लई छलकने को बेताब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 35 क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दे दी। खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 10% इजाफा। उमर अकमल फारिग कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2017 से 3 जून 2018 तक दिए गए हैं।